हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू कहानी सफ़र। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे इस वक्त आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना बहुत सारा प्यार दीजिए। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तानिया अपने रूम में बैठे रहती है और सोचते रहती है कि आज 3 दिन हो गए, ये खुशी की मम्मी घर कब जाएगी। ना खुशी मेरे पास आ रही है, ना ठीक से मेरे से बात कर रही है। क्या करूं, कैसे जाकर बात करूं खुशी से। वो तो इतना डरती है अपनी मम्मी से कि मेरी तरफ देखना भी उसको ठीक नहीं लग रहा है। ऐसे ही सोचते हुए तानिया अपना टॉवल लेकर अपने बेड में बैठे रहती है। तभी तानिया को एक आइडिया आता है। तानिया एकदम से बेड से उठ के खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ, मैं ऐसा ही करती हूँ। उसके बाद तानिया अपना टॉवल बेड पे रख देती है और खुशी को आवाज़ देने लग जाती है। खुशी, मैं बाथरूम में हूँ, आकर मुझे टॉवल दे दो ज़रा। नीचे खुशी काम करती रहती है। जैसे ही वो तानिया का आवाज़ सुनती है तो वहाँ पर उसकी मम्मी भी रहती है। तभी खुशी की मम्मी कहती है, अच्छा तू काम कर रही है तो तू रुक जा, मैं जाकर टॉवल दे देती हूँ। इतना कहकर खुशी की मम्मी रूम की तरफ जाने के लिए उठती है। तभी खुशी को एकदम से ध्यान आता है, तानिया जी रूम में, टॉवल, बाथरूम, मम्मी। फिर खुशी एकदम से अपनी मम्मी को रोकती, मम्मी एक मिनट रुकिए। खुशी की मम्मी कहती है, तुझे क्या हो गया, तू अपना काम कर, मैं टॉवल देकर आ रही हूँ। खुशी कहती है, नहीं, मैं चाह रही हूँ, मैं टॉवल दे दूँगी। खुशी की मम्मी कहती है, क्या हो गया तुझे, तू अपना काम करना, मैं जाकर टॉवल दे देती हूँ। खुशी कहती है, नहीं, आप कहाँ उतना ऊपर चढ़ोगे, मैं जा रही हूँ ना, मैं बस उधर ही जाने वाली थी। वो मुझे तानिया जी के रूम से एक ड्रेस लेना था, तो मैं टॉवल भी दे दूँगी और ड्रेस लेकर आ जाऊँगी। फिर खुशी की मम्मी कहती है कि ठीक है, फिर तू ही जा, मैं यहीं पर सोऊँ। ऐसा करके वहाँ पे बैठ जाती है। खुशी ऊपर जाती है, तानिया के रूम का दरवाज़ा खोलती है। टॉवल बेड पर रखा रहता है। खुशी सबसे पहले रूम का दरवाज़ा बंद करती है। उसके बाद वो टॉवल लेती है और बाथरूम के पास जाकर दरवाज़ा नॉक करती है। तानिया जी, आपका टॉवल। तानिया हल्का सा बाथरूम का दरवाज़ा खोलती है। जैसे ही खुशी टॉवल देने के लिए अपना हाथ बढ़ाती है, तानिया एकदम से खुशी का हाथ पकड़ लेती है। खुशी कहती है, मुझे पता था आप ना कुछ ऐसा ही करने वाले हो। तभी तानिया एकदम से खुशी को अंदर खींचती है। खुशी एकदम से जाकर तानिया से गले लग जाती है। उसके बाद तानिया कहती है, तुम्हें कैसे पता कि मैं ये सब करने वाली हूँ। खुशी कहती है, हमें सब पता है, आपको पता भी है अभी मम्मी आने वाली थी टॉवल देने। वो तो मैं हूँ जो सही टाइम में सोच ली कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हो, वरना अभी तो पता नहीं आप क्या कर रहे होते। तानिया थोड़ा सा मुस्कुराती है और कहती है, तो क्या होता, तुम्हारी जगह यहाँ पर तुम्हारी मम्मी होती। खुशी कहती है, आपको सारी चीज़ें मजाक लगती है ना, अब हटिए यहाँ से, ये लीजिए आपका टॉवल, हम जा रहे हैं। तानिया एकदम से खुशी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो क्या है ना, आज मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है, तो मैं ये सोच रही थी कि आज तुम मुझे नहला दो। खुशी एकदम शौक होके कहती है, हम कैसे आपको नहला सकते हैं, आप नहा लीजिए, मैं नहीं नहलाने वाली आपको। तानिया कहती है, क्यों, कोई दिक्कत है तुम्हें, एक बार ट्राई तो करो, क्या पता तुम्हें अच्छा लग जाए। खुशी कहती है कि मुझे कुछ ट्राई नहीं करना, वैसे आपने अभी तक ड्रेस भी नहीं निकाला है, आप खुद भी तो ये टॉवल ले सकती थी ना, मुझे बुलाने की क्या ज़रूरत थी। तानिया कहती है, सीधा सीधा कहो ना कि तुम चाहती हो मैं कपड़े निकाल दूँ। खुशी कहती है, हमने ऐसा तो नहीं कहा। तानिया कहती है, पर तुम चाहती तो हो, ये जो तुम्हारी आंखें हैं ना, ये मुझसे भी कुछ कहती हैं, तुम्हारे बिना कहे ही मुझे बहुत कुछ पता है। खुशी कहती है, लगता है हमारी बातें ना सिर्फ आँखों से ही हो जाएगी, हमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं आपकी आंखें पढ़ लेती हूँ, आप मेरी आंखें पढ़ लेते हो,
तो हम ऐसा करते हैं, एक दूसरे को अब से कुछ नहीं कहते, बस एक दूसरे की आंखों में देखकर ही समझ जाएंगे। तानिया कहती है कि आंखों की बात को छोड़ो और मेरे होंठ तुम्हारे होंठ से क्या कहना चाहते हैं इस बात को समझो। खुशी कहती है कि हमें आपके होंठों की बात नहीं सुननी है। तानिया कहती है पर मुझे तो तुम्हें बताना है ना। ऐसा कहते हुए तानिया खुशी के थोड़ा करीब आने की कोशिश करती है। तभी खुशी एकदम से हटती है और बाथरूम से बाहर आ जाती है और कहती है कि हम नीचे जा रहे हैं, ये पकड़िए आपका टॉवेल। ऐसा कहते हुए टॉवेल एकदम से तानिया की तरफ फेंकती है। खुशी जैसे ही मुड़ती है और जाने लगती है, तभी तानिया एकदम से खुशी को आवाज़ देती है, खुशी। खुशी पलटती है और तानिया की तरफ देखती है। खुशी और तानिया दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तानिया एकदम से खुशी से आई कांटेक्ट करती है और खुशी के नज़रों से नज़रें मिलाते हुए अपना टॉप निकाल देती है। तानिया जैसे ही अपना टॉप निकालती है, खुशी की जो नज़रें रहती है वो तानिया की आंखों से हटकर उसकी बॉडी की तरफ चली जाती है और खुशी एकदम से तानिया को देखने लग जाती है और बस एकदम से खड़ी रहती है। तानिया खुशी को देखती रहती है और खुशी तानिया के बॉडी को। तानिया खुशी की तरफ बढ़ती है। खुशी एकदम से घबरा जाती है और शर्माते हुए वहाँ से हटने लग जाती है। तानिया खुशी की तरफ बढ़ती है और खुशी पीछे हटने लग जाती है। उसके बाद खुशी एकदम से शर्माते हुए रूम से बाहर निकल जाती है और तानिया स्माइल करते हुए वहीं पास खड़ी रहती है। खुशी रूम से बाहर निकलती है। खुशी के चेहरे पर हल्की सी शर्म और खुशी का चेहरा एकदम से लाल हो गया रहता है और वो शर्माते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए नीचे आते रहती है और अपने ही ख्यालों में खोई रहती है। खुशी की मम्मी खुशी को देखती है और कहती है खुशी, पर खुशी उनका बात ही नहीं सुनती। खुशी की मम्मी फिर कहती है खुशी। खुशी एकदम से चौंकते हुए कहती हाँ हाँ, क्या हुआ, तुझे क्या हुआ है, कहाँ खोई हुई है। तभी खुशी कहती है नहीं कहीं नहीं, मैं तो टॉवल देने गई थी ना। ऐसा कहते हुए खुशी एकदम से वहाँ से चली जाती है। नहाने के बाद जब तानिया थोड़ी देर के बाद नीचे आती है, तभी तानिया देखती है कि खुशी एकदम जल्दबाजी में तैयार होकर बस घर से निकलते रहती है और अपनी मम्मी से कहती है कि आज तो मुझे ऑफिस जाना ही पड़ेगा, इससे ज़्यादा दिन की छुट्टी मैं नहीं ले सकती। मैं शाम में जल्दी आने का ट्राई करूँगी, अभी तो मैं बहुत लेट हो गई हूँ। अच्छा तो मैं चलती हूँ। ऐसा कहकर खुशी बस जाने ही वाली रहती है। तभी खुशी की नज़र तानिया पर पड़ती है। खुशी कुछ पल भर के लिए तानिया की तरफ देखती है और तानिया खुशी की तरफ। उसके बाद खुशी अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है। तानिया मन में सोचती है अच्छा ऑफिस। खुशी अपने ऑफिस में रहती है और अपना काम करते रहती है। तभी उसी वक्त ऑफिस में एंट्री होती है तानिया की। खुशी जैसे ही तानिया को देखती है, उसके हाथ में जो फाइल रहता है वो एकदम से गिर जाता है और खुशी बस तानिया को देखती रहती है। तानिया खुशी की तरफ देखती है और उसको बिना कुछ कहे अपने कैबिन में चली जाती है। खुशी मन में सोचती है कि ये यहाँ और मुझे इग्नोर भी कर रहे हैं, क्या है ये। उसके बाद खुशी अपना काम करते रहती है। तभी पीछे से स्टाफ का एक लड़का आता है और कहता है कि खुशी, आपको तानिया मैम अपने कैबिन में बुला रही है। खुशी सोचती है कि तानिया मैम मुझे कि ये तानिया जी भी ना, क्या ज़रूरत था इन्हें ऑफिस आने का, और ऑफिस आकर मुझे क्यों बुला रही है। हे भगवान बचा लेना। थोड़ा सा घबराते हुए खुशी कैबिन के अंदर आती है। खुशी अंदर आती है तो खुशी देखती है कि तानिया चेयर में बैठी रहती है। खुशी कहती है कि जी आपने बुलाया। तानिया कहती है आओ बैठो। खुशी झिझकते हुए जाकर चेयर में बैठ जाती है। तानिया अपने चेयर से उठती है और खुशी के पास जाती है
और खुशी का जो चेयर रहता है उसको पकड़ के एकदम से अपनी तरफ मोड़ लेती है। खुशी कहती है कि ये आप क्या कर रही हैं, हम गिर जाएंगे। तानिया कहती है ऐसे कैसे गिर जाओगी, मैं हूँ ना तुम्हें संभालने के लिए, मेरे होते हुए तुम्हें कुछ हो सकता है क्या। खुशी एकदम धीरे से कहती है कि सबसे ज़्यादा डर तो हमें आपका ही है। तानिया कहती है तुमने कुछ कहा। खुशी कहती है नहीं हमने कुछ नहीं कहा। तानिया खुशी का चेहरा अपनी तरफ करती है और कहती है कि यहाँ तो तुम्हें मम्मी नहीं देख रही ना, यहाँ तो तुम्हें अपनी मम्मी का डर नहीं है। तो खुशी कहती है तो मुझे किस चाहिए। खुशी कहती है ऑफिस में कैसे। तानिया कहती है कि मेरा ऑफिस है, मेरा कैबिन है, यहाँ बिना मेरी परमिशन के कोई नहीं आ सकता। खुशी कहती है पर आप यहाँ ऑफिस में सिर्फ किस लेने आई हैं क्या। तानिया कहती है तुम मुझे कितना अच्छे से जानती हो। हाँ मैं किस लेने ही आई हूँ, तो फिर किस करें। खुशी एकदम से घबराते हुए अपने होठों को बाइट करने लग जाती है। तानिया खुशी की तरफ देखती है और कहती है कि वो काम मेरा है, मेरा काम तुम मत करो। उसके बाद खुशी तानिया की तरफ देखती है और तानिया खुशी की तरफ। खुशी की आंखों में देखते हुए तानिया एकदम से खुशी के क्लोज आती है। खुशी चेयर में बैठी रहती है। तानिया एकदम से खुशी के लिप्स को किस कर देती है और किस करने लग जाती है। तानिया खुशी को किस करते हुए खुशी के लिप्स को हल्का सा अपने दांतों में दबाते हुए थोड़ा सा बाइट करती है। खुशी कहती आह, ऐसा कहते हुए एकदम से अपने होठ को पीछे ले लेती है। आपने मुझे काट लिया। तानिया मुस्कुरा के कहती है अच्छा सॉरी खुशी, वो तुम्हारे लिप्स इतने सॉफ्ट है ना कि मुझे पता ही नहीं चला। खुशी एकदम गुस्से में तानिया को देखती है और कहती है हटिए आप यहाँ से, हमें जाने दीजिए, आपका हमेशा का ऐसा ही है। तानिया कहती है मैंने पहली बार ही तुम्हें बाइट किया है, इससे पहले मैंने कब किया। खुशी चेयर से उठती है और एकदम से जाने लगती है। तानिया एकदम से खुशी का हाथ पकड़ के उसको रोकती है और कहती है खुशी एक बार हग कर लो, उसके बाद चली जाना। खुशी तानिया की तरफ पलटती है और एकदम से तानिया को गले लगा लेती है। तानिया और खुशी थोड़ी देर एक दूसरे को हग किए रहते हैं। तानिया और खुशी दोनों एक दूसरे को हग किए हुए वैसे ही खड़े रहते हैं। उसी वक्त कैबिन में एकदम से अभिषेक आ जाता है। खुशी और तानिया दोनों अभिषेक की तरफ देखते हैं और अभिषेक उन दोनों की तरफ। तीनों ही एकदम से अनकंफर्टेबल फील करते हैं। उसके बाद खुशी एकदम से कैबिन से बाहर निकल जाती है। उसके बाद अभिषेक भी तानिया से कुछ नहीं कहता और एकदम से कैबिन से बाहर चले जाता है। ऑफिस का जब छुट्टी होता है, तानिया बाहर में कार लेकर खुशी का वेट करती रहती है। खुशी जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि तानिया उसका वेट कर रही है। तानिया खुशी को कार की तरफ इशारा करती है और खुद जाकर कार में बैठ जाती है। उसके बाद खुशी जाकर कार में बैठती है। जब वो दोनों कार में बैठे रहते हैं और घर जाते रहते हैं, तभी खुशी कहती है हमने आपको कहा था कि ऑफिस में ऐसा कुछ मत करिए। अभिषेक जी ने हम दोनों को देख लिया, उन्होंने आपसे कुछ कहा। तानिया एकदम से खुशी की तरफ देखती है और कहती है तुम्हें दुनिया से क्या मतलब है खुशी, अगर अभिषेक ने देख भी लिया तो क्या हो गया, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो तुम्हें क्यों इतना फ़र्क पड़ रहा है। खुशी कहती है उन्होंने आपको कुछ नहीं कहा। तानिया कहती है नहीं, और तुम्हें भी ये सब नहीं सोचना चाहिए, ठीक है, हम घर जा रहे हैं, ये सब बिल्कुल मत सोचो। तानिया और खुशी जैसे ही घर पहुंचते हैं तो वो लोग देखते हैं कि खुशी की मम्मी अपना बैग पैक करते रहती है और घर जाने की तैयारी करते रहती है। ये देखकर तानिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुशी एकदम से कहती है मम्मी आप बैग क्यों पैक कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो आप। खुशी की मम्मी कहती है अब घर भी तो जाना पड़ेगा ना, 3-4 दिन हो गया यहाँ आए, कल सुबह मेरा ट्रेन है बेटा।
खुशी कहती है पर इतनी जल्दी क्यों, आप अभी तो आए हो। नहीं नहीं, आप थोड़े दिन और रुकोगे। तानिया एकदम से खुशी की तरफ देखती है। उसके बाद खुशी की मम्मी कहती है नहीं नहीं बेटा, घर में भी मुझे बहुत काम है, बस उससे मिलना था सो मिल लिया, अब मुझे जाना पड़ेगा। खुशी तानिया की तरफ देखती है। तानिया कहती है कि हाँ आंटी, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, थोड़ा दिन और रुक जाइए ना। नहीं नहीं बेटा, तुम दोनों अच्छे से हो ये देखकर अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बस थोड़ा टेंशन था इसी बात का कि खुशी कैसे होगी यहाँ, पर तुम खुशी का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हो, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है, अब मैं अपने घर जा सकती हूँ। तानिया बहुत खुश रहती है कि खुशी की मम्मी घर जा रही है। खुशी थोड़ा सा उदास रहती है। दूसरा दिन होता है। खुशी की मम्मी अपने घर जाने के लिए तैयार होते रहती है। दोपहर का टाइम रहता है। खुशी भी अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए उनके साथ जाती रहती है। उसी वक्त तानिया आती है और कहती है मैंने ड्राइवर को कह दिया है, वो नीचे गाड़ी लेके खड़ा है। सॉरी आंटी, मैं आपके साथ नहीं आ पाऊँगी आपको छोड़ने, मुझे एक्चुअली अर्जेंटली बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम आ गया है। खुशी तानिया की तरफ देखती है, पर तानिया एक बार भी खुशी की तरफ नहीं देखती। खुशी मन में सोचती है कि ऐसा क्या काम आ गया इनको। उसके बाद खुशी अपनी मम्मी को छोड़ने के लिए स्टेशन चली जाती है और तानिया घर में ही रहती है।